इस अध्याय का शीर्षक है भक्त और प्रसंग है नारद हनुमान संवाद। तो क्या श्रवण किया इसमें हमने, श्री नारद जी हनुमान जी की महिमा गान कर रहे थे और यहां तक उन्होंने कहा था, हनुमान जी गरुड़ आदि जितने महाभगवान के परिकर हैं सबसे अधिक प्रिय आप भगवान को है, सबसे अधिक प्रिय आप भगवान को है, क्योंकि आप जितने भगवान के भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और स्पेशली सत कीर्ति कथा के जीवनम, भगवान की कथाएं आपका जीवन स्वरूप है। ये कल हो चुका था, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सिद्ध हुआ गरुड़ भी भगवान की सेवा करते हैं, गरुड़ विश्वेशन आदि बहुत सेवा करते भगवान की, परंतु जो सौभाग्य प्राप्त है हनुमान जी को, इनको प्राप्त नहीं है। इनकी सेवा, हनुमान जी की सेवा के सामने सबकी सेवा फीकी है। इसलिए कह रहे हैं, अहो भवानेव विशुद्ध भक्तिमानम परम न सेवा सुख तो अधिमन्य इमं प्रभुवाच मुदार शेखरम जगाद तद भक्त गण प्रमोदिनी। अहो, अहो का था बड़ा बड़ा आश्चर्य है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान एवं विशुद्ध भक्तिमानम, भगवान विशुद्ध भक्तिमानम नहीं कह रहे, अर्थात आप भक्तिमान है ये नहीं कह रहे हैं, भगवान एवं आप ही भक्तिमान है, विशुद्ध भक्तिमान। या दो विशेषण लगे हैं, एक भगवान के साथ में, एक भक्तिमान के साथ में। भगवान भक्तिमान, आप भक्तिमान हैं, ये सामान्य भाषा है। आप ही विशुद्ध भक्तिमान है। एव और विशुद्ध दोनों ही क्या क्या प्रकाशित करते हैं? दृढ़ता, दृढ़ता प्रकाशित कर रहे हैं आप ही। और कैसे भक्तिमान है? विशुद्ध भक्तिमान है। तो इस प्रकार से यहां जो हनुमान जी की भक्ति की और हनुमान जी की महिमा दिखाई पड़ रही है, आप ही इससे हनुमान जी की महिमा, विशुद्ध भक्तिमान कहने से हनुमान जी की भक्ति महिमा है। क्यों ऐसा क्यों है? बता रहे, क्योंकि मानो हनुमान जी ने कहा, आपने कैसा अनुमान लगा लिया कि मैं विशुद्ध भक्तिमान हूं? बताइए। लक्षण ने परिचय थे, लक्षण के द्वारा अनुमान लग जाता है। लक्षण क्या है? परम न सेवा सुगतो अधिमन्य। भक्ति जो परम विशुद्ध भक्तिमान का लक्षण क्या है? क्योंकि आपने भगवान की सेवा सुख के समक्ष समस्त प्रकार के सुखों को तुच्छ मान लिया। जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं, मुक्ति सुख, भक्ति सुख, सिद्धि सुख, समस्त सुख को आपने भगवान की सुख के सामने न अधिमन्य, आपने श्रेष्ठ नहीं माना। आपने भक्ति सुख को, सेवा सुख को ही चयन किया, अर्थात आपने समस्त सुखों को आपने तुच्छ समझ लिया। ये है, ये लक्षण है, आप विशुद्ध भक्तिमान है? और विश्वेशली भी इमं प्रभु वाचम उदार शेखरम जगाद तद भक्तगण प्रमोदिनी। क्योंकि इमं वाचम, आपने जो एक बात कही थी, किसे कही थी? उदार शेखरम। उदार माने उदार, शेखर माने शिरोमणि। आपने उदार शिरोमणि, बदान्य शिरोमणि भगवान को प्रभुम, क्या सब इसका कैसे बनेगी? वाचम उदार शेखरम प्रभुम। राम जी को यह विशेषण दिया गया है। राम जी कैसे हैं? क्या? उदार शेखर। उदार में होता है महादयालु, या बदान्य। शेखर माने शिरोमणि, है ना?
परम उदार शिरोमणि रामचंद्र जी को जो इमम जगाद आपने ये कहा था, क्या कहा था? वो जो कहे थे, जो वचन कहे थे, वो वचन आज भी तद भक्त गण प्रमोदिनीम जगाद, जो आपने भगवान रामचंद्र जी को जो वचन कहे थे, वो वचन आज भी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अब क्या कहा था, अब बताएंगे। नारद जी कह रहे हैं, आपने भगवान रामचंद्र जी को जो कहा था, आज भी भगवान के समस्त भक्त, केवल राम के भक्त ही नहीं, समस्त अवतारों के भक्त उस वचन को सुन करके आनंदित रहते हैं। अब ऐसे हनुमान जी ने क्या कह दिया? ये पहली हो गई, आगे बताएंगे। अब यहां पर श्री नारद जी हनुमान की परो निरपेक्ष भाव से भक्ति प्रिय होने के महात्मा कह रहे हैं। यहां पर नारद जी हनुमान की भक्ति की महात्म्य को बता रहे हैं निरपेक्ष भाव से। निरपेक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि नारद जी स्वयं भक्त हैं। निरपेक्ष उसे कहते हैं, यदि मैं किसी की महिमा गान कर रहा हूं, मेरे में यदि वो गुण यदि नहीं भी है तो भी मैं उनकी गान कर रहा हूं, कहते हैं निरपेक्ष। ऐसा होता नहीं है। ये मुझे किसी ने पूछा, प्रभु जी वो जो वैष्णव है ना, वो वैष्णव कैसे है, उनका महिमा क्या है? मैं क्या बोलूंगा? आधा अधूरा बताऊंगा। जो उनमें कुछ विशेष गुण मुझसे अधिक है वो मैं उनको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं निरपेक्ष नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? सापेक्ष। क्या सापेक्ष हूं? क्या सापेक्ष हूं? सम्मान सापेक्ष। मुझे अपना सम्मान प्रिय है। मुझे पता, मैं समझ गया यदि मैं उसकी महिमा गान करूंगा मेरा सम्मान कम हो जाएगा। ये व्यक्ति जो मेरा सम्मान कर रहा है, मैं कहूंगा देखो भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वो जो महाराज जी है ना, वो सिद्ध महापुरुष है, महाभागवत है, और ये मेरे को छोड़ करके वहां चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं पूछ रहा हूं कि महिमा बताइए, मैं बताऊंगा? मैं निरपेक्ष होकर नहीं बता पाऊंगा। उनकी जो महिमा को मैं दबा दूंगा। परंतु नारद जी शुद्ध वैष्णव, वो निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष मतलब किसके प्रति? सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती है। इसलिए निरपेक्ष होकर के नारद जी यहां पर हनुमान की महिमा गान कर रहे हैं कि जितने भक्त, मतलब क्या, मुझसे भी कह रहे ना, जितने भगवान के भक्त हैं उनकी तुलना में आप श्रेष्ठ हैं, अर्थात मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। कहना आसान है क्या? ये आसान बात है, हम कह सकते हैं ऐसा? हम तो श्रेष्ठ नहीं है, तो भी किसी श्रेष्ठ कहने छाती फटती है। स्पष्ट कह रहे हैं। तो नारद जी हनुमान निरपेक्ष भाव से हनुमान जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कैसे है? और राम जी के प्रिय है। कह रहे हैं ओहो आप विशुद्ध भक्तिमान है, या ओहो शब्द का अर्थ है आश्चर्य। क्यों है? तब कह रहे क्योंकि आपने जितने जगत में साध्य हो सकते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि जितने साध्य हो सकते हैं, वस्तु हो सकती हैं, आपने उनको महत्व नहीं दिया। भगवान की सेवा सुख को ही महत्व दिया है। तो आपने महाबदाने शिरोमणि रामचंद्र जी को जो कहा था, आज भी भक्त उन वचनों का स्मरण करके आनंदित रहते हैं। क्योंकि बात है तब की जब रावण वध हो गया, राम जी अयोध्या पधारे, राजाभिषेक हुआ, सब ठीक हो गया। अब फिर राम जी जितने वहां जो वन से गए थे, उनके मित्र सुग्रीव आदि, उनको उपहार देकर के विदा कर रहे थे। किसी को धन दिया, किसी को कुछ दिया।
हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी ने धन संपत्ति तो ग्रहण की ही नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया। अंत में राम जी ने कहा तो हनुमान तो तुम मुझसे मुक्ति ले लो, जाओ छुट्टी। प्रभु मुक्ति से क्या होगा? और ये होगा, तुमने देख लिया ना संसार का, तुमने देख लिया संसार कैसा है, दुखमय है। यहां रावण से असुर भी रहते हैं, अशांति अशांति संसार में है। तुम मुक्ति ले लोगे ना, फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, जाओ छुट्टी, झमेला ही खत्म, ना रहेगी बांस न बांसुरी, ना तुम संसार में आओगे न संसार के दुख तुम्हें भोग करने पड़ेंगे। मुक्ति में ऐसा होता है ना। परंतु हनुमान जी ने जो भगवान के ऑफर था ठुकरा दिया, बोले नहीं चाहिए। क्यों? तब हनुमान जी ने कहा था, भवबंधन छिदे तस्मयी स्पृह्यामिन मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते। ये भजन कहते, जो आज भी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, भव बंधन छिदे, और भव बंधन का नाश करने वाली है। मुक्ति का एक नाम है अपुनर्भव। भव मने जन्म, पुनर्मने दोबारा, और लग गया दोबारा जन्म नहीं होना, अपुनर्भव। तो बता रहे मुक्ति क्या है? भव बंधन का नाश करने वाली है। न स्पृह्यामि, मैं ऐसी मुक्ति कामना भी नहीं करता हूं। राम जी ने कहा क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? भाई तुम्हें संसार में आना क्यों है? संसार ऐसा कौन सुंदर है? यहाँ कौन से यहाँ पर ऐसी चीजें मिल रही हैं, आनंद की चीजें हैं? जगत में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो मंगलजनक हो। ये यहाँ जो मंगल है ना, जगत में हम जो मंगल कहते हैं, उसका परिणाम भी क्या है? अमंगल। जगत में हम जो मंगल कहते हैं, उसका परिणाम भी अंत में क्या दिखता है? अमंगल। तब हनुमान जी ने कहा सब ठीक है, परंतु एक चीज क्या? एक चीज की कमी है इस मुक्ति में, और जो कमी सारे मुक्ति की महिमा को ही क्या नष्ट कर देते। क्या है? भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते। मुक्ति में बहुत कुछ है, तो एक अभाव है, आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं। ये जो प्रभु और दास का भाव है, यत्र मुक्ति में इसका लोप हो जाता है। और क्या हो जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा। तो दास प्रभु का संबंध समाप्त हो जाता है। और मैं यही नहीं चाहता हूं, मैं आपका नित्य काल दास रहना चाहता हूं, सेवा करते रहना चाहता हूं। ये मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। ये कहे तो ये जो हनुमान जी ने कहा था, ये जो वचन कहे थे, ये वचन आज भी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो नारद जी हनुमान जी को इसका स्मरण करा रहे हैं क्योंकि मुक्ति में शिव संबंध का विलोप हो जाता है। मुक्ति मार्ग में, अर्थात अद्वैत मार्ग में अथवा ज्ञान मार्ग में, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में भी साधन अवस्था में 3 चीजें मानी गई हैं: ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माने साधक, ज्ञान माने उसका साधन, ज्ञेय माने ब्रह्म। परंतु सिद्धि की अवस्था में न ज्ञान रहता है न ज्ञाता रहता है, दोनों का लोप हो जाता है। बचता है केवल क्या बचता है? ज्ञेय। ज्ञेय माने ब्रह्म। अब जब ब्रह्म अकेला ही बच गया, क्या करेगा वो? बोलो, अकेले क्या करेगा? और वो ब्रह्म भी कैसा है? न नाभ है, न रूप है, न गुण है, न शक्ति है, न लीलाएं हैं।
ऐसे ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, इसलिए कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो शब्द है, ये जो हनुमान जी ने कहे थे, इन वचनों से राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसी वचनों का स्मरण करके आज भी भक्त लोग आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये श्लोक आज भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्यों श्लोक कहा किसने था? किसने कहा था? ये साक्षात परम भक्त शुद्ध भक्त हनुमान जी ने कहा। ये श्लोक बहुत पहले याद किया, पहले कई बार बोल चुका हूं, मुझे पता नहीं था कहाँ गए, आपने यहां गए, अब मुझे पता चला था। अभी हम कहां पर थे? कहां थे? किंग पुरुष पर्वत पर थे। अब छलांग मारते नीचे। अब नारद जी को वहीं छोड़ करके, नारद जी की कृपा से हम हृदयान पर सवार होकर के, हृदयान क्या है? मन रूपी रथ सवार होकर के सीधे पहुंच गए हैं। कहां? ये पहुंचे सामने कौन है? शुक्ता। सामने बैठे हुए परीक्षित, उत्तरा जी सामने परीक्षित जी बैठे हुए हैं और परीक्षित जी कथा कर रहे हैं, उत्तरा जी सुन रही हैं। दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ रहा है? आनंद दिखा देखो, नहीं दिखा? क्या दिखेगा? अब देखो परीक्षित जी कह रहे हैं, अब परीक्षित जी कह रहे हैं, परीक्षित वाच, परीक्षित जी ने कहा, ततो हनुमान प्रूपाद पद्म कृपा विशेष श्रवणंदेन प्रदीपितादो विराग्नि तप्तो रुदन शोचा तो मुनिना शांतित। ततो हनुमान प्रभुपाद पद्म कृपा विशेषेण विशेष श्रवण इंधनेन प्रदीपितादो विराग्नि तप्त रुदन शुचार्तो मुनिना शांतित। परीक्षित जी का रहे माते। इसके पश्चात नारद जी के मुख से आपने प्रभु की महिमा सुनी, श्रवण किया। श्रवण करने से श्रवण इंधनेन प्रदीपितादो विराग्नि। अब हुआ क्या? श्री हनुमान जी के हृदय में जो विरह था उसको ईंधन मिल गया। आग, हल्की सी आग कहीं हो, हल्की सी आग, कोई आग हो, उसमें डालो पेट्रोल और सूखी घास, क्या होगा? भड़क उठेगी। तो हनुमान जी के हृदय में विरह तो था ही, थोड़ा भी शांत था। जैसे ही उसको उस विरह को क्या, उस विरहाग्नि को क्या मिला? ईंधन मिल गया। जो हनुमान जी की हृदय में विरह अग्नि थी, अभी थोड़ा शांत हुई थी, उस विरह अग्नि को क्या मिल गया? ईंधन मिल गया, पेट्रोल मिल गया। पेट्रोल क्या है? ओ श्रवण ईंधनेन। राम जी की कथा श्रवण ही ईंधन है। जगत में होता है ना, एक मां का बेटा, जवान बेटा मर गया। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने हो गए, कुछ शांत हो गई थी। फिर नियम होता है, मरता है तो आते हैं रोने के लिए, आते हैं रिश्तेदार आते हैं रोने के लिए। कोई रिश्तेदार बहुत दूर से, इंग्लैंड से आए थे, वो 6 महीने बाद पहुंचे। अब तो माता जी, वो माता कुछ शांत हो चुकी है, मतलब कि नॉर्मल हो चुकी थी। वो आई, अरे तू बड़ी, तेरा क्या दुर्भाग्य है, ऐसा तेरा पुत्र मर गया, तेरे कर्म फूट गए, तेरे पुत्र मर गया। वो बेचारे के जो थोड़ा घाव भर गया था, तो शांत हो गया था, वो फिर से उद्दीप्त हो जाता है। जो जब मरते हैं ना, यही होता है। वो फिर भूलता है, इतने में कोई दूसरा आ जाता है, वो उसको याद करा देता है। जान तो फिर याद कराता हूँ, तेरे बेटा ऐसा करता था, तुम मैं जब छोटा मेरे घर में आते थे, वो ऐसा करता था, ऐसे बदमाशी करता था, टीवी तोड़ दिया था, पूरी याद कराते उसको।
और सुना सुना के जो थोड़ा वो पुत्र का विरह थोड़ा कम हो रहा था, भड़का देती, होता नहीं था। तो हनुमान जी का विरह तो शांत हुआ था, क्योंकि वो शव में लगे हुए थे। जैसे नारद जी ने हनुमान राम जी की महिमा गान की, श्रवण करते करते श्रवण ईंधनेन प्रदीपित आदो विरहाग्नि, हनुमान के हृदय में जो विरह अग्नि थोड़ा शांत पड़ रही थी, वो भड़क उठी, प्रदीपित हो गई। और रुदन, उस विरह जब उनका विरह भाव बढ़ गया तो हनुमान जी रोदन करने लगे, रोने लगे। और उसके पश्चात जो नारद जी को सांत्वना प्रदान कर रहे थे, हनुमान जी मुनिना आहा है उस समय। जब नारद जी ने सांत्वना दी, हनुमान जी को सांत्वना दी, हनुमान जी थोड़ा शांत हुए, उनका विरह भी शांत हुआ। और शांत होकर के अब हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी अब कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की विशेष कृपा ही हनुमान की सेवा है। हनुमान की सेवा क्या है? भगवान के चरणों की विशेष कृपा। सामान्य बात लाइन नहीं है ये। सेवा किसका लक्षण है? कृपा का लक्षण है। हम सेवा कर रहे हैं, इसका प्रश्न नहीं है। जो सेवा है वो कृपा का लक्षण है। जब हम सेवा कर रहे हैं, हमें कृपा है कि नहीं, सेवा का लक्षण है। मतलब यदि गुरु वैष्णव पर कृपा होती है, वो अपने आप बुला करके इधर आओ, ये सेवा करो, और सेवा देंगे। ये लक्षण है कृपा का। जबरदस्ती में थाला छीन करके 3 लोग थाला छीन देते, एक तगड़ा था, 2 धक्का दिया, फिर वो गिरे उधर और थाला छीना। जबरदस्ती सेवा कर रहे हैं, नहीं होगा। सेवा तभी की जाएगी, मानी जाएगी, जिसकी सेवा कर रहे हो तुम पर प्रसन्न हो गया। क्यों? वैष्णव जो सेवा देंगे ही नहीं, क्यों सेवा देंगे तुमको? है वैष्णव किसे कहते हैं? निज श्रेष्ठ जम जानी उच्छिष्ट दाने होइबे क्या अभिमान भार। वैष्णव उसे कहते हैं जो अपने आप को तुच्छ समझता है, दीनहीन समझता है। तो जो अपने दीनहीन समझ रहा है तो सेवा क्यों देगा वो? इस सेवा दे रहा है तो क्या बुद्धि आ गई, मैं श्रेष्ठ हूं। तो वैष्णव सेवा क्यों देंगे? सबको नहीं देंगे। कृपा, किसमें अत्यंत कृपा हो गई, बहुत प्रसन्न मन हो गया, कृपा हो गई, तब जाओ सेवा करो। तो वास्तव में ये सेवा है। अब सेवा है कि नहीं, इसके लक्षण क्या है? हम जो सेवा है या नहीं है, ये लक्षण क्या है? जब पता चल गया क्या कृपा का लक्षण सेवा है। कई बार हम देखते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा कर रहा हूं, इतनी सेवा करने में मन प्रसन्न नहीं है, मन अप्रसन्न है, तो बेटा सेवा हुई नहीं है, तुम सेवा ही नहीं कर रहे हो। जब कृपा का लक्षण क्या है? सेवा ही कृपा का लक्षण है। इसका मतलब ये होगा तो सेवा से क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। यदि सेवा कर रहे हो, आनंद नहीं हो रहा है, तो समझो तुम सेवा जबरदस्ती कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो। परंतु जब हमारी दीनता को देख करके, हमारे दैन्य को देख करके गुरु वैष्णव हृदय द्रवित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमें सेवा देंगे। वो सेवा करने से अपने आप मन प्रफुल्लित रहेगा। खूब सेवा की, मन प्रसन्न है तो सेवा नहीं बोली जाएगी। तो ये लाइन का बड़ा महत्व है। तो यहां कह रहे हैं, कहा कह रहे, भगवान के श्री चरण कमलों की विशेष कृपा ही हनुमान की सेवा है। अतएव अब उस सेवा के लक्षणों को श्रवण करना शुष्क, काष्ठ, विरहानल है। क्या बता रहे हैं? अब जो हनुमान जी सेवा करते हैं,
वो क्या है? शुष्क काष्ठ प्रज्वलित बिरहानल, अर्थात जैसे शुष्क काठ इत्यादि में थोड़ा सा अग्नि लग जाए तो झट भड़क जाती है ना? लकड़ी में आग तो होती है, वो थोड़ा सा चिंगार दे दो उसको, भड़क जाती है। उसी प्रकार से हनुमान जी सेवा करते हैं, सेवा ही उनका जीवन है। जैसे राम जी की महिमा श्रवण की, शिवा की महिमा श्रवण की, वो भड़क उठा। और इस प्रकार से भगवान के चरणों कमलों की सेवा की विरह। हनुमान जी को विरह किसका है? विरह किसका होना चाहिए? भगवान का, गुरु का, वैष्णव का? नहीं। यदि विरह गुरु का है, यदि विरह सेवा का है, विरह यदि भगवान का है, वो विरह ठीक नहीं है। क्या बता रहे हैं यहां पर? सेवा का विरह एक होता है, जीव गुरु जी का विरह, यह है हाय अब गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, हाय दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये विरह किसका है? ये गुरु का विरह है। ये विरह स्वार्थ है, ये शुद्ध नहीं है। तो विरह क्या होना चाहिए? हाय मैं गुरु जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, हाय मैं गुरु जी की सेवा कैसे करूंगा, हाय मैं गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, हाय भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जा रहा है सेवा की विरह अग्नि। ये वास्तव विरह ही है, गुरु जी का विरह, वैष्णव का विरह, भगवान का विरह, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा। क्योंकि विरह किसका होता है? मैं गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, है? जैसे एक वैष्णव कभी भी भगवत दर्शन की आशा नहीं रखता, वो क्या आशा रखता है? भगवान की सेवा की आशा। क्योंकि सेवा में दर्शन तो स्वाभाविक है ना। तो इस प्रकार से हनुमान जी के हृदय में जो सेवा की विरह अग्नि थी, वो क्या होगा? वो संतप्त हो गई। हनुमान रोने लगे। हनुमान क्यों रो रहे हैं? कि मुझे राम जी दर्शन नहीं हो रहे इसलिए? क्या राम जी दर्शन नहीं हो पा रहे क्या इसलिए रो रहे हैं? वो नहीं, मैं कैसी सेवा करता था उनकी, प्रभु की सेवा करता था, मैं सेवा नहीं कर, कैसी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये है वास्तव विरह। शिव को क्या विरह होना चाहिए? मैं गुरु जी की सेवा करता था, सुबह उठते में सेवा करता था, ये सेवा करता था, चरण सेवा करता था, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये विरह होता है। परंतु हम बोल रहे सीधा गुरु विरह, वैष्णव विरह और भगवत विरह। परंतु इसमें रहस्य है भगवान की सेवा का विरह, गुरु जी की सेवा का विरह और वैष्णव का सेवा का विरह। और वैष्णव ठीक ही है, गलत नहीं है, परंतु अंदर भाव क्या है? भाव प्रधान है। यदि मैंने कहा गुरु का विरह हो रहा है, ये हो सकता है मेरी भावना हो। एक गुरु जी का बहुत सेवक है जो सारा जीवन 60-70 साल तक गुरु जी साथ में रहा, खूब सेवा की, वास्तव में सेवा की। सेवा मैंने रियल सेवा मैंने अनुकूल्येन गुरु अनुशीलन किया उसने। अब जब भी गुरु की याद आएगी, गुरु की याद क्या याद आएगी? जब गुरु की याद की क्या अब सब उदाहरण स्वरूप, अब रात को 10 बजे याद है इसको, 10 बजे उसको क्या स्मरण होगा? मैं चरण में बात है ना। सुबह याद आई, सुबह जब आने करने बैठा था, क्या याद आएगी? मैं इसमें गुरु जी को उनके तुलसी बाहर तुलसी लाकर रख दिया करता था, पंचपात्र धोकर रख दिया करता था, उनके आसन बिछा दिया करता था। ये नहीं सोचेगा वो गुरु जी सामने बैठे रहते थे, नहीं, ये याद आएगा ना। अब एक व्यक्ति जो बाहर से दर्शन करने आता था, देखो इसको, वो आता था दर्शन करने के लिए आता था। अब उसी क्या विरह होगा? उसी क्या स्मरण होगा? आता था गुरु जी कोई चेयर पे बैठे रहते थे, देखो उसी क्या स्मरण आएगा? विरह, चेयर बैठे रहते थे, मेरे को प्रसाद दिया करते, इधर आ जा, इधर आ,
इसे प्रसाद दो, मिठाई दो, है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसे होता है। तो वास्तव में जो सेवा करता था उसको गुरु का विरह नहीं हो रहा है। विरह किसका हो रहा है? मैं इस समय गुरु जी सेवा करता था, उनको पंचपात धोके ला देता था, वो आरती करते थे प्रदीप धोके ला देता था, मैं अभी चरण सेवा करता था, मैं अभी शाम का समय है, मैं उनको फल अमान्य करके सजा के दिया करता था, है? मैं स्नान करने के लिए गर्म जल का बाल्टी लाके रख दिया करता था, शरीर में तेल मालिश किया करता था। उसको स्मरण नहीं होगा, उसको गुरु जी स्मरण नहीं होगा, गुरु जी का स्मरण नहीं होगा, हो गया? उसे स्मरण क्या होगा? सेवा का स्मरण। वो सेवा के स्मरण में गुरु का स्मरण है कि नहीं है? और प्रधानता किसकी है? यही है, यही है गुरु जी का, वैष्णव भगवान का यही है। ये असल विरह है। क्या है? असल विरह है। हाँ, तो अब हनुमान जी की बता रहे हैं यहां पर। हनुमान जी पहले ही प्रभु के विरह अनल में दग्ध रहते थे। अब यहां प्रभु का विरह कह दिया। अब प्रभु का विरह क्यों कह दिया? कि व्यवहार के लिए, और वो शब्द ही नहीं है। हजे थोड़ेंगे प्रभु के सेवा के विरह के नहीं बोलेंगे ना, तो फिर क्या बोल देगा? भगवान के विरह में रो रहे थे। राधिका जी कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, है? या कृष्ण व्याकुल थे विरह में? पर वास्तव में अंदर तथ्य का छिपा हुआ है। राधिका जी क्या विरह में व्याकुल हो रही है? कि मुझे कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है, ये क्या? ये नहीं, उसमें क्या छिपा हुआ है? कृष्ण की सेवा। वो दर्शन का आनंद नहीं, सेवा आनंद। तो अब हनुमान जी का तो विरह पहले ही तो था ही, उसके ऊपर से अब प्रभु की सेवा की बात सुना करके कि आप दास हैं, ऐसे सेवा करते हैं, वैसे सेवा करते हैं, उसमें मानो सूखी लकड़ी के ऊपर मानो ईंधन पड़ गया, घी पड़ गया। जो उनका विरह जो शांत था वो धधक उठा। अब हनुमान जी अत्यधिक सुचार्त हो, सुच मने शोक से आर्त हो गए, शोकार्त हो गए। शोक से आर्त होकर के रुदन, रोने लगे। उस समय उनको रोता हुआ देख करके मुनिना आह शांतिता, फिर नारद जी ने हनुमान जी को मधुर वचनों से सांत्वना दी है, और सांत्वना देकर के तब उनका कुछ मान वो विरह शांत हुआ। और अब मुनिना, अब हनुमान जी कह रहे हैं मुनिना आहा। अब यहां पर हनुमान जी कह रहे हैं मुनिवर्य कथम श्रीमद रामचंद्र पदाम्बुजै हीनम रोदयसे दीनम नैष्ठुरे स्मारणे नमाम। हनुमान जी कह रहे हैं, हे मुनिवर्य, हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, दीनम हीनम, मैं कैसा हूं? अति दीनहीन हूं, है? और स्पेशली क्या हूं? रामचंद्र पदाम्बुजै हीनम। जो कह रहे हैं ना, मैं राम जी की सेवा करता हूं, दास रूप में, सखा रूप में, वाहन रूप में, ध्वज रूप में, व्यंजन रूप में, चंदवा रूप में कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आप। पर मैं तो रामचंद्र पदाम्बुजै हीनम, मैं रामचंद्र के चरणों कमलों से हीन हूं। सेवा तो दूर की बात है। सेवा कब करेंगे? चरण पास में तो सेवा करोगे ना। मैं तो श्री रामचंद्र जी के चरणाम्बुजै हीनम, मैं उस चरणों से हीन हूं, अर्थात चरण कमलों की सेवा से रहित हूं, हैं? और आप क्या कर रहे हैं? रोदय से दीनम नैष्ठ स्मारण नमाम। और आप उस पर भी आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे स्मारण नैष्ठुर्यम, रामचंद्र जी की निष्ठुरता का स्मरण करा रहे हैं। नैष्ठुर्यम
स्मारण रामचंद्र जी की यहाँ बोला नहीं गया है, यहाँ तो कह रहे रामचंद्र जी का विरह का स्मरण कराकर मुझे आप हृदय से रुला रहे हैं। परंतु टीका हम बताएंगे नैष्ठुर्य निष्ठुरता स्मरण करा के किसकी, रामचंद्र जी की मेरे प्रति जो निष्ठुरता है उसका मुझे स्मरण करा रहे हैं आप। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे आप क्यों कर्नल करवा रहे हैं, रुला रहे हैं। टीका में क्लियर करेंगे। पदाम्बुजई अर्थात राम, यहां पर द्विवचन होने के कारण रामचंद्र जी के दोनों चरण कमल इसका उपयोग हुआ है। हीन अर्थात रामचंद्र चरणाम्बुजे हीनम, अर्थात मैं राम जी के चरण कमलों से हीन का अर्थ होता है त्यक्त हूं। हीन का अर्थ होता है यहां उनका क्या त्यक्त, अर्थात मैं त्याग गया हूं। क्या हो गया, अब क्या समस्या हो गई चंद्रचरण जी, क्या अग्नि ताप बढ़ रहा क्या, देखो ताप बढ़ रहा है इनको सबका, सबने कहा बोला, कोई बात नहीं, आप लोग ताप शांत कर रहे हो। विरह क्या बोला था ना, चरणाम बुझे है ना, तृतीय में बुझे हो जाता है। राम राम रामेण रामाभ्याम रामई, चरणाम्बुज हमारे चरणाम्बुजई बहुवचन है। चरणाम्बुजई अर्थात बहुवचन का उपयोग बता रहे हैं यहां पर, अर्थात हीन क्यों बोला उन्होंने, श्री राम चरणाम्बुजे हीनम, अर्थात राम जी के चरण कमलों से मैं त्यक्त हूं। मैं क्या हूं, त्यक्त, मुझे त्यागा गया, मैं त्यागा गया, मुझे त्यागा गया है। त्यक्त होगा उपयोग, त्यक्त हूं मैं। त्यक्त किसे कहते हैं, त्यागा, जो त्याग दिया गया हो। अब नैष्ठुर्य क्यों बोला उन्होंने, जब मुझे त्यागते समय प्रभु का हृदय द्रवित नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, ये बहुत प्रेम होता है ना, उसको कई बार मुख से ऐसी गालियां निकल जाती हैं, परंतु वो गालियां भी उसके प्रति प्रेम को ही दर्शाती हैं। अब निष्ठुरता करना उचित है क्या, नैष्ठुर्य क्यों कह रहे हैं, जब राम जी ने मेरे को त्यागा, त्यागते समय प्रभु का हृदय द्रवित नहीं हुआ, ये नैष्ठुर्य। और आप मुझे ये स्मरण करा रहे हैं, भूतकाल में किसके साथ कोई दुर्घटना घट गई थी, कोई दुर्घटना घट गई थी जिसका उसका खूब मान सम्मान चला गया था। अब 10-20 साल के बाद वो लाइन पे आया, फिर मुझे वही याद दिलाऊं, तो उसको वही याद दिलाऊं उसको पहले घटना, तो कैसा लगेगा उसको, बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने संभाला। फिर मैं वही घटना बोलूं, हाँ यार तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि प्रभु ने मेरे को त्यागा है, अब और आप फिर मुझे याद दिला रहे है ना, क्योंकि त्यागते समय प्रभु का हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं नैष्ठुर्य, निष्ठुरता का भाव नैष्ठुर्य है। तो मानो नारद जी ने प्रश्न कर लिया, भाई टीट फॉर टैट, जब राम जी ने को त्याग दिया, परित्याग कर चले गए हैं, तो आप उन्हें स्मरण क्यों कर रहे हैं। जगत का प्रेम तो ऐसे होता है ना, प्रेम करने पर जगत प्रेम करता है, प्रेम करो तो प्रेम करता है, नियम तो होता है ना। तुम किसी प्रेम करो, वो प्रेम करेगा, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ देगा, तुम छोड़ो, आज से बात नहीं करूंगा, कि भूल जाओगे तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा वो। तुमसे मुझे प्रेम करूंगा, आज प्रेम नहीं करूंगा, तुम छोड़ दो उसको, वो 2-4 दिन में तुम्हारी मिन्नत करेगा, फिर तुमको छोड़ के ये और को पकड़ लेगा। ये जगत का प्रेम है।
ये प्रेम जगत का है, पर परमार्थ में ऐसा नहीं है। परमार्थ में ऐसा नहीं है, तुम छोड़ नहीं पाओगे उसको। तुम्हें परमार्थ जगत में ऐसा है, एक वैष्णव जो हम वैष्णव के प्रति गुरु, जो गुरु से प्रेम हो जाता है, गुरु लाद दुत्कारे, भगवान दुत्कारे, छोड़ नहीं पाएगा। जगत का ये जगत अलग है, वो अलग, क्योंकि जगत का सिस्टम क्या है? निज इंद्रिय प्रतिवांछा। जो हमें आनंद प्रदान कर रहा है उसे प्रेम करेंगे जब तक कर रहा है। जब उसने हमें प्रेम करना बंद कर दिया तो अपने रास्ते, हाँ अपने रास्ते। परंतु भक्ति में क्या है? कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, वैष्णव इंद्रिय प्रतिवांछा, गुरु इंद्रिय प्रतिवांछा। एक गुरु से हम यदि अपने इंद्रिय की प्रति चाहते हैं, जब गुरुजी ने हम प्रेम करना बंद कर दिया, पहले सबके सामने ये मेरा चेला है, ये मेरा प्रिय शिष्य है, ये जानते हो कितना महान है, बड़ा आनंद होता था। और सबके सामने गालियां बकते हैं, एक गधा नंबर 1 है, बुद्धू है, ये इसकी बुद्धि मारी गई सबके सामने। अब क्या होगा? लगता है गुरु चेंज करना पड़ेगा, गुरु की बुद्धि खराब हो गई, आ जाएगा सर। तो समझो हम कौन है? निज इंद्रिय प्रतिवांछा हमारे चल रही है ना। परंतु जब होगा गुरु इंद्रिय प्रतिवांछा, गुरु हमें दुत्कारे, मारे, पीटे, हमें पता है कि गुरु जी की सेवा हम ही, जो रसोई में बनाता हूं और रसोई कोई अन्य बना ही नहीं सकता। गुरु जी मेरे हाथ की रसोई कितनी प्रिय प्यारी है, गुरु जी लात मार रहे हैं तो भी चरण पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं उनकी सेवा के लिए। तो मानना पड़ेगा गुरु इंद्रिय प्रतिवांछा की, ऐसे वैष्णव के लिए, ऐसे भगवान के लिए है। तो इसलिए तो नारद जी ने कहा, जो राम जी आप छोड़कर चले गए हैं तो आप भी छोड़ दो। आप उनको स्मरण कर रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। इसके लिए अब हनुमान जी कह रहे हैं, इस कारण का कारण मैं नहीं हूं। बोले मैं जो रो रहा हूं जिसमें कारण मैं नहीं हूं, आप हैं। आप मुझे पूरे दे रहे हैं। जब आए थे जो आए थे कि क्या मैं रो रहा, क्या मैं कर्म कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। आपने मेरे को कर्म करवा दिया, वो याद करवा दिया। दोषी आप हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, यदि श्याम सेवको मुश्च तदा तज्जय किम हठात, नीता स्वदयिता पार्श्वम सुग्रीवाद्य सुकोशला। आपने मेरी बड़ी महिमा गान की। हनुमान जी आप तो राम की प्रिय हैं, गरुड़ आदि से बड़ी प्रिय। आप यहां भी आपने मुझे अपने से भी श्रेष्ठ बना दिया। ये तो आपके मेरे प्रति वात्सल्य भाव होगा कर रहे हैं। वास्तव में सोचो ना, यदि श्याम सेवको, यदि उनका सेवक होता अमुष्य, यदि उनका सेवक होता अमुष्य तदा कि वह हठात तेजिए। यदि राम जी का इतने प्रिय होता, इतना प्रिय सेवक होता, तो हठात क्या रामचंद्र जी मुझे त्याग देते, छोड़ देते, छोड़कर यहां चले जाते? नीता सोच देते पार्षद, अपने जो परम प्रिय पार्षद थे, उनके जो प्रिय दयिता माने प्रिय थे सुग्रीव आदि, नीता स्वपार्श्वम, पार्श्व मतलब अपने साथ, उन्हें अपने साथ लेके चले गए। किसको? सुग्रीवाद्या, सुकोशला, सकोशला। कौशल किसका नाम है? कौशल किसका नाम है? अयोध्या का नाम कौशल है, मूर्खानंद। कौशल किसका नाम है? अयोध्या। सकोशला जब गए रामचंद्र जी, उनके जो दैत सुग्रीव आदि थे, और सकोशला पूरे कौशल देश को लेके चले गए। कौशल लेके चले क्या? जिनने अयोध्यावासी से सबको लेके चले गए, यहां तक कि सुग्रीव आदि जो मेरे संगी, जो मेरे साथी, जो मेरे संगी थे,
जो संगीत है ना उनको लेकर भी चले गए हैं और मेरे को छोड़ दिया। तो सोचो वो राम नारद जी विचार कीजिए, क्या कोई बहुत ऐसे प्रिय व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति छोड़ता है? ऐसे छोड़ता है? नहीं छोड़ता ना, छोड़ दिए। फिर कैसे कह सकते हैं आप कि मैं उनका बहुत प्रिय हूं? ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि मैं राम जी का यथार्थ सेवक होता, मुझे हठात छोड़ के नहीं जाते। हठात कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है मैं उनके साथ साकेत धाम जाने के, अयोध्या का नाम क्या है? साकेत। साकेत नाम अयोध्या का नाम भी है। जब रामचंद्र जी अयोध्या साकेत अपने धाम जा रहे थे तो मैं बार बार उनसे आग्रह प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो, है? परंतु उन्होंने क्या किया? अनेक युक्तियों के द्वारा, अनेक चतुराई के द्वारा, युक्तिपूर्ण वचनों के द्वारा चतुराई से मुझे समझा बुझा करके नहीं छोड़ के चले गए। ऐसी युक्तियां दी, समझाया बुझाया तो मैं भी भूला भाला, हाँ ठीक कह रहे होंगे, चला गया। है आदि शब्द से, आदि मतलब सुग्रीव नाम, आदि मतलब सुग्रीव, अंगद आदि जितने भी नल नील जो थे सबको लेकर के गए थे। राम जी गए थे। कैसे गए थे? सब के सब जितने अयोध्यावासी थे सब कौन नदी उधर? सरयू नदी में प्रवेश किए थे। बाहर निकल जाएंगे सब, वहां से चतुर्भुज होकर के राम चले गए। हनुमान जी अकेले रह गए। तो सोचो जो हनुमान जी क्या, जो हनुमान जी सबसे अधिक राम को प्रेम करते थे वो अकेले रह गए। तो भगवान की कैसी है, क्या दया है जीवों के ऊपर। सबसे अधिक जो सबसे अधिक प्रिय होता है हमारे लिए, उस बेचारे को ही भयंकर कष्ट दे देते हैं। सोचो ना, इससे अधिक और कृपा, इससे अधिक और कृपा क्या हो सकती है भगवान की हमारे ऊपर। राधा जी का सुख जो नित्य राधा जी के हाथ में रह करके, हाथ में बिठा करके राधा जी उसको अनार, अपने हाथ से अनार खिलाते, हाथ से अनार। वही शिकायती थी, सुख बोलो कृष्ण 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 कृष्ण। सोचो तो जब राधा जी गई और सुख जगत में रह गया तो उसे क्या अवस्था हुई होगी। हम प्रेम करते ना, हमारा कोई प्रेम भी हो जाता, 2-3 साल को चला जाता, मन खराब हो जाता है। अरे यार चला गया, अच्छा है, कितना अच्छा था। साथ में हम रेस्टोरेंट में चले जाते थे खाने के लिए, कभी वहां चले जाते थे, आसपास सोते थे, आराम नींद अच्छी आती थी, गप मारते थे, है होता नहीं ना। हम गप किसे मारूंगा, गप मारने वाला ही नहीं है, ऐसा होता है। तो हाँ छोड़ो, अभी 2-3 साल खाने रहते ना, मन खराब हो जाता है। तो हनुमान जी, उधर सुखदेव जी, इधर उद्धव जी, कितना कष्ट उठाया हुआ है लोगों ने। सोचो, उधर विष्णु प्रिया जी, सोचो ना, पूरा नवद्वीप चला जाता था। जब शांतिपुर में प्रभु आए थे और विष्णु प्रिया एक बार भी नहीं गई। सोचो उसको कितना कष्ट हुआ उसको, कितना कष्ट हुआ उसको, उनको कल्पना कर सकते हो? क्यों? ऐसा क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए कि भविष्य में कि ऐसा ना हो मेरे चेले चपाटे भजन भी करें और पत्नी शादीशुदा करके घर में लग चले जाए कहीं। बाबा एक बार पत्नी से नहीं मिले, पत्नी से एक बार नहीं मिले थे क्या? नहीं मिले। श्री गुरुदेव जब हम श्री गुरु महाराज आते थे, श्री महाराज जिनके भाई आते थे ना, महाराज मिलते ही नहीं थे। पूरी व्यवस्था कोई कहे रहे, कोई पूछते भी नहीं थे। और त्रिविक्रम महाराज जी तो डंडा लेके दौड़ते थे मारने के लिए, डंडा रखा था। इसलिए बड़ा विचार है। तो क्यों? क्योंकि हमें ये आदर्श दिखाने के लिए भजन करना है, इतना कठोर बनना पड़ेगा। भजन भी कर रहे हैं, घर वालों के संबंध बराबर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे धमकाना है, ये मेरे फलाना है, नहीं चलेगा ये। तो इसलिए कह रहे देखो
तो यह कह रहे हैं यदि श्याम सेवक यदि मुझे सेवक होता तो मुझे हठात क्या छोड़ के चले जाते रामचंद्र जी? नहीं जाते। अतः सेवा सौभाग्य हेतुश्च महाप्रभु कृतो महान अनुग्रहो मयि स्निग्धेर भवद्भि अनुमीयते। पहले प्रहलाद जी ने नारद जी की बातों का खंडन किया था, क्या था ना, हनुमान जी खंडन कर रहे। जहां जहां नारद जी ने जो जो पॉइंट उठा करके हनुमान जी की महिमा बताई थी, हनुमान जी अभी करके उनका खंडन कर रहे। पार्श्व 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 पास में, अरे पास में, बगल में, साथ में, पास में होता है। पास में बहुत निकटता, जो मेरे बगल में बिल्कुल बगल में, मतलब गल में ही दे रहा हूं, पार्श्व में बिल्कुल बगल में बैठा हूं, जो पार्श्व कहते हैं। पार्श्व नहीं हो, पार्श्व कहां पर है? पार्श्व है वो। पार्श्व सुग्रीवादी बहुत दयिता, मतलब अपने अत्यंत प्रिय सुग्रीवादी को तो पार्श्व हम अपने साथ लेके चले गए। अब यहां बता रहे हैं सेवा सौभाग्य हेतु से महाप्रभु के तो महान अनुग्रहो मयि स्निग्धर भवद्भि अनुमीयते। नारद जी असल बात बताऊं मैं क्या है? असल बात तो यही है, अनुग्रहो मयि आपका मेरे प्रति बड़ा अनुग्रह है, स्नेह है, होता ना, जिसके बाद हमें स्नेह होता है उसकी हम उसकी बड़ाई बड़ा चढ़ाकर करते हैं ना। जो कहा आपने अनुग्रहो मयि स्निग्धेर भवद्भि अनुमीयते, आप अनुमान लगा रहे हैं मैं ऐसी सेवा करता हूं, वो सेवा करता हूं, मैं क्रिया को आता हूं, आप अनुमान लगा रहे हैं, आप ये कल्पना कर रहे हैं। क्यों कल्पना कर रहे हैं? मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है, मुझ पर आपका बड़ा वात्सल्य भाव है, ये स्नेह है, इसलिए बता रहे हैं यहां पर। अर्थात अतः सेवा सौभाग्य हेतु जहां जो सेवा की बात हमने कही गलत नहीं है, वो मैं की झूठ क्यों बोलूं, जो है तो है। जो मुझे सेवा सौभाग्य को जो आपने मेरा देखा, जैसे मैंने कि सीता जी की का पता लगाया और लंका दहन में सहायता बहुत किया, ठीक है सेवा की, पर उस सेवा के सौभाग्य को देखकर जो आप मुझ पर अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे राम जी की कृपा है, ये आपका केवल मेरे प्रति क्या है? स्नेह है ना। छोटा बच्चा थोड़ा कुछ करता है तो माता पिता खुश हो जाते हैं। जानते हो आज मेरे बेटे ने ओ लिख दिया है, क्या लिख दिया? ओ बोलते हैं ना मामा, ओ अब ओ क्या होता है? उसी प्रकार से आपके मेरे तो स्निग्ध है, मेरे पता आपका स्नेह भरा हुआ है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि ना मैं तो मैं बहुत क्या हूं, कृपा पात्र हूं भगवान का। यार आपको आपके मेरे पर स्नेह भाव है, ऐसा है नहीं, परंतु टीका में कह रहे हैं इस प्रकार से हनुमान ने राम जी के द्वारा अपने त्याग लक्षण रूपी महादुर्भाग्य की बात, इस प्रकार हनुमान जी ने अपने दुर्भाग्य की बात कही है। क्या लक्षण है दुर्भाग्य का? हनुमान जी ने दुर्भाग्य का लक्षण क्या बताया? यदि श्याम सेवको अमुष्ट तथा त्यजे के हठात, राम जी जो मेरे छोड़कर चले गए हैं, ये लक्षण बता रहे हैं, ये सिद्ध हो जाता है नारद जी मुझ पर उनकी कृपा नहीं है। क्या लक्षण है? मुझे त्याग कर चले गए हैं, तो इसे बता रहे हैं, दुर्भाग्य की बात बता रहे हैं। पुनः भगवान की करुणा प्राप्ति के सौभाग्य लक्षणों के द्वारा अब नारद जी ने जो बात कही थी कि आप पर कितनी कृपा है राम जी की, राम जी ने आपको कई ऐसी सेवाएं प्रदान की जो सेवा किसी को मिलती नहीं है, वो सेवा ही आप पर कृपा का लक्षण है, आपने कहा था। अब क्या नाम है, हनुमान जी उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं।
स्वीकार करते हैं फिर उनका खंडन भी कर रहे हैं। अब क्या स्वीकार भी खंडन कर रहे हैं, तो कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपतितानां नां पावनोऽस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा